प्रिंसेस संयुक्ता, मोहब्बत और जंग का दास्तान। राजस्थान के सुनहरी रेगिस्तान में हवा में रेत उड़ती थी, लेकिन हर जर्रे में एक कहानी बसी थी। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत के नाम लिखी गई थी, लेकिन तलवारों के खून से मुहर लगाई गई थी। ये कहानी है राजकुमारी संयुक्ता और राजा पृथ्वीराज चौहान की, दो दिलों की जो तकदीर के कैद में भी आज़ादी लिखना चाहते थे। एक शहंशादी का शानदार दौर। कन्नौज का महल उस वक्त सुबह के सूरज की रोशनी में चमक रहा था। राजकुमारी संयुक्ता राजा जयचंद की लाडली बेटी, जिसे हर कोई देखकर कह उठता, ये सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, खुद एक कहानी है। उसके बालों में चमकती मोतियों की माला, आंखों में जिद और जज्बा। वो लड़की थी जो खुद अपनी दुनिया बनाती थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक नाम लिखा था, पृथ्वीराज चौहान। वो नाम जिसे सुनकर राजकुमारी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती और उसके बाप के चेहरे पर गुस्सा। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे का नाम भी लेने से गुरेज करते थे, मगर दिल के फैसले जंग के कानून नहीं मानते। पहली नज़र पहना जुनून। कहा जाता है कि राजकुमारी संयुक्ता ने पहली बार पृथ्वीराज चौहान का नाम एक कवि के जरिए सुना। कवि चंद बरदाई ने एक महफिल में पृथ्वीराज के वीरता के किस्से सुनाए, कैसे उसने दुश्मनों के किलों को फतेह किया, कैसे उसके तीर ने अंधकार में भी निशाना नहीं छोड़ा। राजकुमारी ने सुना और उसके दिल में कुछ बदल गया। वो सोचती रही, क्या ऐसा मर्द सच में होता है जिसके लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों एक जंग हो। उस रात संयुक्ता ने चांद को देखा और दिल से कहा, अगर ये सच है तो एक दिन मैं उससे जरूर मिलूंगी। और तकदीर ने उसकी बात सुन ली। स्वयंवर में कभी नहीं बुलाऊंगा। लेकिन राजकुमारी ने चुपके से फैसला कर लिया था। उसने कहा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसे बुला लूंगी, अपनी मर्जी से। उसकी आंखों में वही शिद्दत थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में होती है। स्वयंवर का दिन आया, ढोल मगाड़े बजने लगे। सब राजा अपने अपने तख्त पर बैठे थे, हार गले में डाले हुए। हर किसी के दिल में ये उम्मीद कि राजकुमारी उनका चुनाव करेगी। महल में फूलों की खुशबू थी, लेकिन हवा में एक तनाव। और तब संयुक्ता आई, जैसे चांद अंधेरों में उतर आया हो। वो हर एक राजा के सामने गई, लेकिन किसी को हार नहीं पहनाई। फिर उसकी नजर पड़ी एक मिट्टी का पृथ्वीराज चौहान का पुतला, जो जयचंद ने तमाशे के तौर पर महल के द्वार पर रखा था। सब हंस पड़े, लेकिन संयुक्ता ने कुछ और सोचा। उसने अपने गले से हार उतारा, सीधी उस पुतले के पास गई और उसके गले में डाल दिया। सब सन्न रह गए। मैंने अपने दिल के राजा को चुन लिया है, उसने कहा। ये कहकर संयुक्ता ने इज्जत के नाम पर दुश्मनी का फैसला तोड़ दिया। और उसी पल महल के बाहर एक घोड़ा दौड़ा। पृथ्वीराज चौहान खुद आए थे। मोहब्बत का अगवा। पृथ्वीराज ने अपने घोड़े को रोका। आंखों में बिजली थी, लेकिन दिल में मोहब्बत। वो आया, संयुक्ता के पास रुककर बोला, तुमने मुझे पुकारा था राजकुमारी। और उसने उसका हाथ पकड़ा सबके सामने। राजकुमारी ने बस एक मुस्कुराहट दी और दोनों ने घोड़ा मोड़ा। पीछे महल में जयचंद की चीखें गूंजी, पकड़ो उन्हें, ये मेरे खिलाफ बगावत है। लेकिन पृथ्वीराज और संयुक्ता तो अब हवाओं से तेज निकल चुके थे। उस दिन कन्नौज के महल में इज्जत का सवाल था, लेकिन इतिहास लिख गया, ये था भारत का सबसे बेबाक प्रेम अगवा। दिल्ली का महल, दो दिल एक दास्तान। दोनों दिल्ली लौटाए, जहां पृथ्वीराज ने संयुक्ता का स्वागत अपनी महारानी के रूप में किया। लोगों ने कहा, ये तो मोहब्बत नहीं, ये तो दास्तान है। लेकिन हर दास्तान में एक परीक्षा होती है, और ये कहानी भी उससे महफूज नहीं थी। राजा जयचंद ने अपनी दिल में बदले की आग जला ली। उसने कहा, अगर मेरी बेटी ने मुझे शर्मिंदा किया तो मैं उसके पति को जमीन से मिटा दूंगा। और तब उसने घोर के राजा मोहम्मद घोरी को निमंत्रण भेजा। अपने ही देश के खिलाफ साजिश रची। जंग के साये में मोहब्बत। पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता और गर्व के लिए मशहूर। घोरी के खिलाफ जंग में उतर पड़े। पहली जंग में उन्होंने घोरी को हरा दिया, उसे आज़ाद छोड़ दिया, क्योंकि वो वीर था, बदला नहीं लेता था। लेकिन दूसरी बार तकदीर ने पलट कर वार किया। घोरी वापस आया, और इस बार दुश्मन ज्यादा था, दोस्तों का साथ कम। संयुक्ता महल के टेरेस पर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू और दिल में दुआ, वापस आओ पृथ्वी। लेकिन जंग का मैदान खून से भर गया। घोर का कैद।
पृथ्वीराज चौहान कैद हुए और उन्हें गजनी ले जाया गया। वहां उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उन्हें अंधा कर दिया गया। लेकिन वीर कभी अंधा नहीं होता, उसका दिल देख सकता है। कवि चंद बरदाई भी साथ थे और दोनों ने एक चाल चल दी। घोरी ने उन्हें मजाक में कहा, क्या तुम अब भी तीर चला सकते हो पृथ्वीराज? पृथ्वीराज ने कहा, हाँ, बस आवाज चाहिए। घोरी हंस पड़ा और उसने तलवारों की आवाज निकाली। उस पल पृथ्वीराज ने आंखें बंद करके तीर छोड़ा और तीर सीधा घोरी के दिल में जा लगा। अमर मोहब्बत। उसके बाद दोनों पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने खुद अपने जीवन का अंत कर लिया। लेकिन संयुक्ता ने जब ये खबर सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसने कहा, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। उसने अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, उसी प्रेम के लिए जिसे दुनिया ने बेवकूफ़ी कहा, लेकिन इतिहास ने अमर कर दिया। इतिहास का फैसला। आज भी राजस्थान के लोग कहते हैं कि जब रात के समय हवा तेज चलती है तो जयचंद के महल से किसी लड़की की आवाज़ आती है, पृथ्वी मुझे ले जाओ। और दूर से घोड़े की टाप सुनाई देती है, जैसे कोई वीर अब भी अपनी मोहब्बत लेने लौट रहा हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मिसाल है कि मोहब्बत और इज्जत दोनों एक तलवार के किनारे चलते हैं और जब दिल सच्चा हो तो मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती।